ये दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, ये दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है, वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है। नहीं हम बता दें नहीं तो हम लोग जल्दी पहुंचेंगे सच में। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो फाइनली आज वो दिन है जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था कि कब हम जमा मस्जिद जाएं और वहाँ पर जाकर इफ़्तार करें। सो ये वो दिन है और ये उस दिन का व्लॉग है जो मैंने शूट किया था, तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। अभी हम आए हैं मेट्रो स्टेशन और अब यहाँ से हमें जाना है जमा मस्जिद। और ये तो आज कुछ गज़ब ही हो गया। आज मेट्रो स्टेशन से जो व्यू दिख रहा था गाइस, दिल्ली में पॉल्यूशन बिल्कुल भी गायब हो चुकी है। नहीं तो ये बिल्डिंग्स और ये ग्रीनरी दिखती ही नहीं है। अगर आप दिल्ली से होगे तो ज़रूर एग्री करोगे मेरी बात को। और मैं रिकॉर्ड करे ही जा रही थी कि मतलब ये कैमरा में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बस सामने से दिल्ली में जो पॉल्यूशन से परेशान है लोग, वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे कि अभी दिल्ली काफ़ी सुंदर दिख रही है। और ये देखो, अब है मैं तिरंगा रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे इस तरीके से लहराते हुए अपने देश का तिरंगा देखने में बहुत सुकून मिलता है। और फाइनली अब हम पहुँच गए हैं जमा मस्जिद। अभी हम हैं गेट नंबर 1 के पास और यहाँ से हम वॉक करके जा रहे हैं। थोड़ा मार्केट क्रॉस करने के बाद एक मीना बाज़ार का बोर्ड है, वहाँ से हम एंट्री करेंगे। गेट नंबर 1 से जाना है हमें। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जमा मस्जिद में इफ़्तार करना इतना भी इजी नहीं है रमज़ान में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अगर आप इफ़्तार करना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ आप असर के टाइम से पहले ही पहुँच जाए। और ये जिस वक्त हम आए हैं जमा मस्जिद, जस्ट अभी असर की अज़ान होगी और हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये हमारा बहुत करेक्ट डिसीज़न था सबसे, मतलब इफ़्तार करने के लिए अगर हमें आना है तो हमें असर के टाइम ही पहुंच जाना है। और देखना आप, असर के टाइम ही यहाँ इतनी भीड़ थी। और मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मगरिब होते होते यहाँ पर बैठने और चलने की भी जगह नहीं थी। इसीलिए अगर आप चाहते हो यहाँ आकर इफ़्तार करना तो प्लीज़ असर के टाइम पे ही आ जाना। और अब हम मीना बाज़ार के रास्ते से अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी रौनक है। मीना बाज़ार है तो मीना बाज़ार जैसा यहाँ पे रौनक है। और ये देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। इस्लामिक फ्रेम्स हैं, होम डेकोरेशन की चीज़, चूड़ियाँ थी, कपड़े थे, कुर्ते पजामे, सारी चीज़ें, खजूरें, ड्राई फ्रूट्स, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। जूतियाँ हैं, ईद की सारी शॉपिंग, जयनमाज़ वगैरह सारी चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, एक से एक चीज़। बट यही प्रॉब्लम है कि अभी भीड़ काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आप सिर्फ शॉपिंग के पर्पस से आते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फर्स्ट हाफ में आओ। आप अगर कोई भी ऐसे लोग वीडियो देख रहे हैं जो जमा मस्जिद जाना चाहते हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। और ये देखो, अफ्तार की रौनकें लगी हैं पूरे बाज़ार में। कहीं पर दही बड़े, कहीं पर रबड़ी, कहीं पे बिरयानी, कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ। और हम रोज़े की हालत में हैं, हमें सब्र करना है। बस कुछ देर का इंतज़ार है। और ये एक चूड़ी वाले भैया इतना एटीट्यूड दिखा रहे थे कि क्या बोलूँ पर मैंने यहाँ से कुछ चूड़ियाँ ले ली। इनकी बातें तो सुनो, ये बोले 1 रुपए भी मैं कम नहीं करूँगा। तो बस ये था। तो मैंने यहाँ से ये 2 चूड़ियाँ ली जो बहुत प्यारी लग रही थी। ये घुंघरू वाली वायरल चूड़ियाँ, और ये एक मेरे हस्बैंड ने पसंद की मेरे लिए, जो कि वो बिल्कुल नहीं करते। पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया था कि उन्होंने स्पेशली पसंद किया। और ये मुरादाबादी बिरयानी मिल रही है, कबाब्स मिल रहे हैं। इधर से हमें आवाज़ देकर बुलाया जा रहा है कि आ जाओ, तो हमने कहा हम तो रोज़े की हालत में है भाई।
और यहाँ से देखो भाई मीना बाज़ार की क्या भीड़ है। और ये असर का टाइम है और अभी इतना भीड़ है। और यहाँ पर गेट नंबर 1 के पास ही काफ़ी अफ्तारी का सामान मिल रहा था। और अब हम गेट नंबर 1 से एंट्री करते हैं और बस असर की अज़ान हो चुकी है। बहुत भीड़ है यार। इतना खूबसूरत ये इमारत है, इतनी खूबसूरत ये मस्जिद है कि बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और ये एंट्री गेट है जमा मस्जिद की। और यहाँ से एंट्री करने के बाद ये खूबसूरत नज़ारा हमें दिखता है। माशाल्लाह क्या लोगों ने इसे बनाया है, कितनी प्यारी मस्जिद है हमारी। और यहाँ पर एक हमारे साथ एक हादसा हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर चप्पल रखा था और लौटते समय हमारी चप्पलें चोरी हो गई थी और हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। और फिर हमें मार्केट से न्यू चप्पल ख़रीदने पड़े। और ये हस्बैंड मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देखो भीड़ देखो गाइस, ये असर का टाइम है। अब फिर यहाँ से हम सोचते हैं कि चलो हम वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो अब हम वज़ू बनाने के लिए गए और वज़ू बनाने की जगह जो थी वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सब लाइन लगे हुए थे वज़ू बनाने के लिए। और भीड़ तो काफ़ी है गाइस। अभी बताओ असर का टाइम है और इतना भीड़। ये देखो वज़ू जहाँ लोग बना रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो किसी तरीके से हमने वज़ू बनाई और बस जमात खड़ी होने वाली थी तो हस्बैंड अपने जमात के लिए चले गए। और जैसे हम एंट्री करते हैं तो लेफ़्ट साइड में बहुत सारी जगह थी जहाँ मैंने देखा कि लेडीज़ लोग वहाँ पर हैं। तो मैं भी वहाँ पे चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए। ये है वो जगह जिसकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ देखो लेडीज़ की जमात है। यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं यहाँ पर ही हस्बैंड का वेट करने लगी। ये कुछ टूरिस्ट है जिन्होंने अबाया पहना था, लुंगी पहना था, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये लोग। और यहाँ पर थी औरतें जो नमाज़ पढ़ के कोई अपना ज़िक्र कर रही थी और अफ्तार की तैयारियाँ। बहुत सारे बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है अब तक दिल्ली में। ये मुझे बहुत अच्छा, बहुत सुकून लग रहा था यहाँ बैठकर। अब हस्बैंड भी आ गए नमाज़ पढ़कर और फिर हम लोगों ने ये लिया था तो हमने इसे यहाँ फ्लोर पे बिछा लिया। और सब लोग अब अपने अपने अफ्तारी की तैयारी में लग गए थे। कुछ लोग अपने घर से बहुत सारी चीज़ें बना कर लाए थे। और ये देखो गाइस, मुझे इन छोटे छोटे प्यारे बच्चों ने अफ्तार ला कर दिया। ये जो बच्चा है ये खजूर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और ये 3 प्यारी माशाल्लाह प्यारी बच्चियाँ आई, इन्होंने भी मुझे खजूर दिया। और सामने में ही एक प्यारी सी फैमिली बैठी हुई थी माशाल्लाह, उन लोग का बहुत बहुत शुक्र है। उन लोगों ने हमें भी एक अफ्तार का प्लेट ऑफ़र किया और फिर इसी के साथ मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही थी, कितना अच्छा फ़ील हो रहा है यहाँ पर। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है इफ़्तार का। और ये हस्बैंड भी गए थे मार्केट वहाँ से कुछ इफ़्तार लेके आने के लिए, तो वो भी ये ले आए। और वो बता रहे थे कि बाहर भी काफ़ी भीड़ है। और ये देखो गाइस, अंदर इतनी जगह कम थी कि लोग बाहर सीढ़ी पर ही बैठ गए इफ़्तार करने के लिए। और अज़ान होने ही वाली थी तो हम सब दुआ कर रहे थे और अज़ान हुई और हम लोगों ने अपना इफ़्तार खोला, रोज़ा खोला। फिर ये सामने में जो फैमिली है उन्होंने भी हमें इफ़्तार ऑफ़र किया, फिर हम लोगों ने भी उन्हें इफ़्तार ऑफ़र किया। इस तरीके से हम अनजान लोगों के साथ मिलजुल कर यहाँ पर इफ़्तार कर रहे हैं, जो कि बहुत हमारी इस्लाम की खूबसूरती है। और अब मगरिब का नमाज़ हो रहा है माशाल्लाह। इतनी भीड़ थी, इतनी जमात के साथ पहली बार मैंने भी नमाज़ पढ़ी, जो कि बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और अब धीरे धीरे रात हो रही है
और यहाँ पर आप देखो अभी भी मगरिब के बाद भी कितनी भीड़ है, और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग देखो सीढ़ियों पे कैसे बैठे थे। अब नमाज के बाद मैं आई, सोची कि चलो अब मैं मस्जिद के अंदर भी कुछ शूट कर लेती हूँ वीडियो, और देखने के लिए भी मैं आ गई। इतना ब्यूटीफुल ये जमा मस्जिद में थर्ड टाइम आ रही हूँ। सबसे पहले मैं बहुत छोटे में अपने मम्मी पापा के साथ आई थी, और सेकंड टाइम मैं प्रीवियस ईयर ही आई थी मेरी कज़न की शादी में। तो मैं भी उस टाइम भी मैं जमा मस्जिद आई थी, और ये मेरा थर्ड टाइम है मेरे हस्बैंड के साथ। और यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ की जो इमारतें हैं हम दोनों उसे देख रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ बहुत सुकून फ़ील हो रहा था। और ये नाइट व्यू है जमा मस्जिद का, जो काफ़ी खूबसूरत है। और अब इसी के साथ अब हम जमा मस्जिद से निकल के बाहर जा रहे हैं, बाहर की रौनक देखने के लिए और खाने पीने के लिए। और ये सबसे पहले मैं आई यहाँ पर मोहब्बत शरबत पीने। तो इंस्टाग्राम में जो वायरल हबीबी हैं वो लोग यहाँ पर मोहब्बत शरबत बेच रहे हैं, तो देखो वो किस तरीके से मुझे शरबत दे रहे हैं। और ये काफ़ी मुझे बहुत हर बार बहुत टेस्टी लगता है। मैं जब आती हूँ, मतलब पिछले बार भी आई थी तो पी थी, इस बार भी आई हूँ तो ये मुझे पीना ही था। और ये इतनी सुंदर से मार्केट को डेकोरेट करके रखा है, सुंदर तो है बट काफ़ी भीड़ है गाइस। जो मुझे बहुत कुछ रिकॉर्ड करना था, लेकिन फ़ोन में निकालने से ही डर लग रहा था कि गिर जाएगा, कोई चोरी हो जाएगा तो क्या करूँगी। और इतने टेस्टी टेस्टी लजीज लजीज पकवान, कहीं कबाब, कहीं चिकन रोस्टेड, चिकन फ्राई, कहीं पे बहुत टेस्टी टेस्टी वो क्या बोलते हैं फिरनियाँ, शाही टुकड़े, फिर ईद की बहुत सारी चीज़ें थीं, अतर कोई बेच रहे थे। और ये मेरा बचपन का नॉस्टैल्जिया हो रहा है मुझे। ये मैंने खाया था बचपन में, और तब मैं जब भी जमा मस्जिद आई हूँ ये मैं खाती हूँ। इसे शायद फिरनी कहते हैं यहाँ पे। और अभी बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी, यार आप देखोगे तो सोचोगे क्या क्या खाऊं और क्या। और लास्ट में मैंने ये आइसक्रीम खाया, ये भी मुझे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। ये रोलर वाली आइसक्रीम, इसमें फ्रूट्स सब कोट किए होते हैं और फिर ये इस तरीके से देते हैं। और अब मैं इसी के साथ इस व्लॉग को करती हूँ इन। और ये हमारी गाड़ी यहाँ रुकी हुई है क्योंकि आगे से मोदी जी जाने वाले हैं। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि मोदी जी दिखेंगे, पर वो दिखे नहीं, उनकी गाड़ियाँ चली गई। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। सो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह खैर।